चाहे राजनीतिक पटल हो, चाहे परिवार की बढ़ोतरी हो, जब परिवार में कहीं न कहीं जब परिवार का बढ़ाव होता है तो कहीं न कहीं भ्रांतियाँ बनती हैं, कहीं न कहीं मतभेद होते हैं। तो विशेष करके शिवसेना उत्तर भारतीय संगठन आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जिस संगठन को विशेष करके मुंबई में स्वयं गुलाब दुबे, जयप्रकाश सिंह जी, ये हमारा जो शिष्टमंडल देख रहा है, पूरे का पूरा बड़े सफलतापूर्वक समाज बड़े तेज़ी से शिवसेना की तरफ आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए शिवसेना में काम करने के लिए जो तत्परता दिखाई है, इसके लिए मैं समाज को बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनका साधुवाद देता हूँ। कौन कौन सी पोस्ट है डिस्ट्रीब्यूट की गई? किसी जिले के अंतर्गत विभाग प्रमुख से लेकर के शाखा प्रमुख या भिन्न भिन्न जो पद जो यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं, भिन्न भिन्न पदों पे संनियुक्ति पत्र दी गई है। और किस तरह का लग रहा है कि जो लोग जिन लोगों को आपने पोस्टिंग दिया है सर, किस तरह का वो जनता के बीच आकर काम करेंगे? पूरा विश्वास है। इसके पूर्व भी नियुक्ति की गई, सब लोग यहाँ पे अपने कसौटी पे खरा उतरे। मुझे पूरा विश्वास है आज भी जो नियुक्तियाँ की गई हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में और सब लोग अपने अपने अधिकार को समझ करके कुशलपूर्वक अपने समाज के लिए काम करेंगे और संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन समाज के सफलता के पीछे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके हाथों को मजबूत करेंगे, जिससे हमारा महाराष्ट्र और राष्ट्र मजबूत होगा। जितने लोगों ने पोस्ट लिया सर, उनको क्या संदेश देंगे? मैं जिन लोगों को आज का दायित्व जिम्मेदारी नियुक्ति किया हूँ, मैंने पहले अपने संवाद में बता दिया कि ये कोई आभूषण नहीं है पहनने के लिए, बल्कि ये दायित्व है। आज आपके कंधे के ऊपर दायित्व जिम्मेदारी दी गई, तो ये विश्वास के साथ दी गई चीज़ के लिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो कम से कम अपने वार्ड में, अपने विभाग में समाज को मजबूत करेंगे। समाज इन द सेंस नहीं कि उत्तर भारतीय समाज को, उस जिस एरिया में रहते हैं वो समाज, मतलब वहाँ पे जिस समाज को, चाहे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो समाज के लोग रहते हैं, सबकी रक्षा करें और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनकी मदद करें। सबसे पहली बात, मैं रईस सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार मैंने किसी पार्टी में कागज़ के साथ में एंट्री मारा हूँ और इसके अंदर आने की भी कुछ वजह है और रीज़न ये है कि जैसे कि मेरा वार्ड जो पड़ता है 135, वहाँ पर देखा जाए तो कुछ कम पढ़े लिखे लोग जब पढ़ लेते हैं और वो पावर का गलत उपयोग या गलत इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कैसे कहने का मतलब ये है कि वो लोग किसी के भी नाम का एलिगेशन डालना, किसी के भी नाम से ये कर देना, तो ये एक तरीके के इंसान हो के दूसरे इंसान को प्रताड़ित करना, ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। और मैं ये समस्या लेकर तकरीबन नहीं तो हर एक पार्टी के पास, हर एक एमएलए के पास बहुत जगह गया और परेशान हुआ, पर जब कहीं से सहयोग नहीं मिला तब मैंने ये पार्टी को ज्वाइन किया और आप यकीन नहीं मानोगे, तुरंत ही इसके विषय में आगे कार्रवाई की गई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शिंदे गुट से मुझे अच्छा समर्थन मिला है और शिंदे गुट से ये भी कहा गया है कि हम आपका हर क्षेत्र में जहाँ पे भी आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। तो मैं इसलिए शिंदे गुट का आभारी हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि इन लोगों ने ये भी मुझे वादा किया है कि 3000 ऐसे बहुत सारे नीति आयोग हैं जिसके तहत सभी औरतों को, बच्चों को और भी लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। तो अगर सही मायने में अगर ये फ़ायदा पहुंचता है तो मुझसे अगर ये कार्य होता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सबको इकट्ठा करने की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की, जिससे संगठन काफ़ी मजबूत होगा। थैंक यू। किस तरह आप काम करेंगे इस शिवसेना में काम ज्वाइन होने के बाद? किस तरह लोगों से? जैसे कि आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा सा अड़चन था मुझे, और वो अड़चन मैंने ही जैसे बताया, बड़े साहब लोगों ने फटाफट उसे हल कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि वो काम करने वाले लोग हैं और हम जैसे लोग अगर मैं मिडल बनकर उनके दुख दर्द को लेकर अगर बड़े लोगों के संपर्क में आकर अगर इस पूरी तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है और प्रगति होगी। आपके वार्ड में अगर देखा जाए तो काफ़ी गंदगी होती है, काफ़ी गंदगी है आपके वार्ड में। अगर 135 की अगर मैं बात करूँ तो लोग आज भी जो है तरसते हैं वहाँ पर रहने के लिए। इसके बारे में आप किस तरह का काम करेंगे वहाँ पर? भाई, आप जैसे लोग
सबसे बड़ी तारीफ़ तो कहना चाहूँगा मैं मीडिया को कि इतनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ को ध्यान देते हैं, मगर आप लोग भी क्या करो, आप सिर्फ यहाँ की बातें वहाँ तक लाद सकते हो, करते क्या करूँ। काश आपको, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को मिनिस्टर, एमएलए या नगर सेवक आप जैसे लोगों को बना दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि आप ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हो और हर एक चीज़ देखते हो। तो बस यही कहूँगा मैं कि आप सच्चाई को दिखाइए, और मुझ जैसा इंसान, मुझसे जितनी भी हो सकेगी मैं अब पार्टी में शामिल हूँ और मिलकर साथ देना चाहूँगा। सर, देखा गया वहाँ पर जो जिला स्क्रैप है, वहाँ पर केमिकल की बदबू बहुत आती है। वहाँ से आपके एरिया के क्षेत्र के काफ़ी लोग जो है बीमार रहते हैं सर, परेशानी काफ़ी होती है वहाँ पे, हॉस्पिटल भी नहीं है सर। क्या लग रहा है आप एक सर हो, किस तरह का काम नहीं करेंगे वहाँ पर? भाई आप यकीन नहीं कहोगे, मानोगे, सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो वहाँ पर 50 से एंड अबोव लोगों को, 50 से अबोव परसेंटेज लोगों को टीबी के शिकार हैं। इतनी गंदगी है वहाँ पर, मुझे भी पता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि सर आपको ये अच्छा एडवाइस दूंगा कि आप ये एरिया छोड़कर किसी अच्छे एरिया में जाओ। पर आप ये चीज़ सोचो कि जब सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो समाज को सुधारने वाले लोग, सबके सब अगर निकल जाएं तो क्या, कैसे सुधरेगा समाज। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, पर मेरा कहना है मतलब मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, जो मेरा छोटा सा फ़र्ज़ है मैं कम से कम उसको निभाता हुआ चलूँ, बस मेरी यही आशा है। तो सर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे एरिया से जो पहला IAS ऑफिसर निकले, जिनका नाम है सफ़ीउद्दीन चौधरी, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने उन्हें पढ़ाया। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत सारे निकले, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हुए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। यही सोच के अभी भी मैं गोंडी में रुका हुआ हूँ कि आने वाला कल सुहाना होगा। आज नहीं है पर कल सुहाना होगा। ये जो जेनजी जो जनरेशन है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, आज देख रहा हूँ हर क्षेत्र में ये तब्दीली, नयापन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूँ ये जेनजी एक नया जनरेशन, एक नई दुनिया, एक नया गोंडी, एक नया गोंडी बना कर रहेंगे ये जेनजी। तो सभी जेनजी को मेरा प्यार भरा सलाम। आप में चेंजेस करने की क्षमता है और चेंजेस करो, अच्छों का साथ दो, अच्छों के साथ रहो, अच्छे काम करो, अच्छे से आगे बढ़ो, अच्छा ही अच्छा है। बस वही स्टूडेंट को जो है सर कई लाठी चार्ज होती है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे काम करने के लिए कुछ परेशानी आती है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। मत डरो, अगर 2 दाग लगते हैं किसी काम के लिए तो वो दाग अच्छे हैं। सर क्या कहेंगे सर, सिविल सर्विस से जो पोस्ट मिली, सिविल सर्विस से आपको पोस्ट मिली सर, उनको क्या आप समझ लीजिए कि जो आपको पोस्ट मिली? मेरे पोस्ट से बस एक छोटा सा पोस्ट है, पर इसके अंदर उन्होंने मुझे कहा है कि सर जी, वादा किया है कि आपको लेकर हम काफ़ी ऊंचाई पे जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर शायद उन्हें कुछ क्वालिटी दिखाई दे रही है। तो इस उम्मीद पर उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि आपको आगे लेकर जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पर उम्मीद की है, मैं उस उम्मीद के तहत आगे भी खरा उतरूँगा। देखिए, जिस तरह से पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसा नहीं, हमारा उत्तर भारतीय संगठन माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में बना है, और ऐसे 75 संगठन शिंदे साहब के इस शिवसेना में बना हुआ है, जिसमें मोरे साहब, पलांडे साहब जो इसके इंचार्ज हैं, वो लोग कहते हैं कि आपका सबसे 1 नंबर पर संगठन चल रहा है। हमारे संगठन में 5,000 लोगों को पद दे दिया गया है, तो बड़ी तेज़ी में। और हमारे संगठन के लोग जिस नगर सेवक से मिलते हैं, जिस एमएलए से मिलते हैं, जिस सांसद से मिलते हैं, वह एमएलए, नगर सेवक, सांसद अपने तरफ से अपना ऑफिस, अपना हॉल मुफ्त में मुहैया कराते हैं और कहते हैं कि मेरे तरफ से नाश्ता पानी वगैरह जो भी चाहिए वो मेरे तरफ से लीजिए। ऐसा मेरे जो भी पदाधिकारी हैं उत्तर भारतीय संगठन के, उनको पूरे महाराष्ट्र में ये सुविधा मिल रहा है। केवल उसी लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है जो लेटर लेके अपने घर में बैठे होंगे,
वहाँ के नगर सेवक से नहीं मिले, वहाँ के एमएलए से नहीं मिले, वहाँ के सांसद से नहीं मिले, ऐसे ही लोग इस सुविधा से वंचित होंगे। नहीं तो जो मिल रहे हैं उनको सब सुविधा मिल रहा है। और शिंदे साहब का आदेश है कि हमारा छोटा से छोटा पदाधिकारी जो शाखा प्रमुख है वो भी किसी काम से पुलिस स्टेशन जाए, हॉस्पिटल जाए, कलेक्टर ऑफिस जाए, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाए तो काम तुरंत होना चाहिए। और अगर तुरंत होने में देर है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी उस काम को देखें और जल्द से जल्द कराएं। हमारे यहाँ निर्देश है कि हमारा कोई भी आदमी किसी गरीब का नुकसान न करे, किसी गरीब का झोपड़पट्टी का नुकसान ना हो, किसी गरीब फेरी वालों का नुकसान ना हो। इन लोगों की मदद करने के लिए रात दिन दौड़िए, इंसानियत का पालन करिए, यही हमारे शिंदे साहब का आदेश है और उसको हम लोग पालन करते हैं। शिंदे साहब भी 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को जहाँ किसी को तकलीफ़ है वहाँ दौड़ते हैं, जाते हैं। उसी को देखते हुए हमारे उत्तर भारतीय संगठन के लोग अपना काम कर रहे हैं। जो भी रुकावट आती है उसको हम देखने को तैयार हैं। हमारे अध्यक्ष गुलाब दुबे जी देखने को तैयार हैं। यहाँ पलांडे साहब जो सभी संगठन के इंचार्ज है वो देखने को तैयार है। मोरे साहब जो मुख्य सचिव हैं वो देखने को तैयार हैं। सब देख रहे हैं। उसके बाद शिंदे साहब तो है ही हैं। हर तरह का समाधान करने के लिए, सबके लिए आज 3,000 योजनाएं हैं सरकार के तरफ से। बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए जो पैसा मिल रहा है लाडली बहना का, वो हमारे शिंदे साहब ने इसका शुरुआत किया है और हमेशा चलता रहेगा, ये उनका वादा है। तो ये सब योजना का, तो यही योजनाओं को हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी जा कर के जन जन तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जिससे सब लोग एक उम्मीद के साथ शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, शिवसेना में ही बेसिक में काम करने वाले विभाग प्रमुख वगैरह, ये विधानसभा प्रमुख, ऐसे लोग उधर से राजीनामा दे करके उत्तर भारतीय संगठन में जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए कि यहाँ काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, इसलिए सब लोग आके जुड़ रहे हैं। और मैं उसे पर बहुत गर्व करता हूँ कि उनके वजह से आज उत्तर भारतीय संगठन शिवसेना में पहले नंबर पर चल रहा है। इसके हमारे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शुक्ला जी, अनिल शुक्ला जी हैं, महाराष्ट्र के कोषाध्यक्ष दिनेश सिंह जी हैं, हमारे राजभर जी हैं सचिव, हमारे संतोष पाठक जी हैं मुंबई के मुख्य समन्वयक, हमारी परवीना सावंत जी हैं मुंबई की समन्वयक और प्रशिक्षक, जो हमारे सभी लोगों को सरकार से क्या क्या योजना है उसका मार्गदर्शन करती हैं और दिलाने का प्रयास करती हैं। हाँ, अब्दुल्ला जी हैं, ये बेसिक में थे विधानसभा प्रमुख, वहाँ राजीनामा दे करके उत्तर भारतीय संगठन में जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। देखिए, मैं भी तो 40 साल से कांग्रेस में था, प्रदेश उपाध्यक्ष था बेसिक में, लेकिन जब देखा कि कांग्रेस पार्टी अब पाकिस्तान की पार्टी हो गई है, कांग्रेस पार्टी अब देश विरोधी काम कर रही है, तो अब ऐसे जगह जो देश के विरोध का काम कर रहा है, पाकिस्तान के हित में काम कर रहा है, और ऐसा एक आदमी के नेतृत्व में चला गया है जिसको प्रधानमंत्री को तुम ताम करके बात करता है, जिसको हम देहात में लुखा कहते हैं, इस भाषा में जो बात करता है, इसलिए हमारे जैसे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले जा रहे हैं। और शिवसेना जो इज्जत दे रही है, सम्मान दे रही है, मान दे रही है, काम करने का मौका दे रही है, ऐसे जगह शिंदे साहब के साथ जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। शिवसेना पार्टी हमेशा लोगों को सम्मानित करती रहती है और काम करने वालों को आगे लाती है। अब्दुल्ला जैसे भाई जब जुड़े तो उनके साथ उनकी टीम भी जुड़ी और सब मिलके अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी प्रवीणा जी हैं, वो भी काम कर रही हैं, बहुत लोग से मिलके। हमारे कार्याध्यक्ष जी का हमारे पर आशीर्वाद है। शिवसेना पार्टी हमेशा निम्न तबके के लोगों को लेके चलती है, ऐसा नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती ला के बिठा दिया। जो सक्षम है उनको आगे लाने का काम हमेशा किया है। लोगों का ये भी कहना है, मानना है ये है कि शिवसेना एक रोशनी देती है लोगों को,
मराठी सिखाने का काम कर रही है, जो ओला उबेर टैक्सी ड्राइवर वाले हैं, कुछ लोग अभी भी सीख नहीं पाए हैं, जो उनका टाइम खत्म हो रहा है, टाइम पीरियड उनका जो वक्त दिया गया था वो मन आ रहा है, अभी भी जो लोग सीख नहीं पाए हैं मराठी, उनको देखिए मराठी सीखना कोई बुरी बात नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा हमें आनी चाहिए, बरोबर है। और जो टाइम की बात बोल रहे हैं वो टाइम हो सकता है आगे बढ़ाया जाए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा। मराठी बोलना कोई बुरी बात नहीं है। माझं म्हणणं असं तर मी यांच्याशी जोडले गेले उत्तर भारतीय संघटना जी साहेबांनी सांगितलं आहे आणि आपल्या शिंदे साहेबांनी त्याच्यासाठी जो आम्हाला एक सपोर्ट दिला आहे आणि आम्हाला सगळीकडे सक्रिय केलं आहे त्याच्याबद्दल शिंदे साहेबांचं खूप 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 धन्यवाद। आणखीन दुसरी गोष्ट जे ओला उबेर आणि बाकी फेरीवाले जे आहेत आपले उत्तर भारतीय संघटनेचे, त्यांना सुद्धा मराठी शिकवण्याचं सुद्धा प्रशिक्षण देण्याची सुद्धा जबाबदारी मी घेतलेली आहे। महिलांना सुद्धा मी माझ्यासोबत जोडते आहे, त्यांना प्रशिक्षण देते आणि महिलांची संख्या जास्तीत जास्त आपल्याकडे वाढते आहे, कारण त्यांना इकडे काम करायला आणि शिंदे साहेबांकडे काम करण्यासाठी उत्सुकता आहे। खूप हिरिरीने ते भाग घेतात आणि पहिल्यापासून मी काम करतेच आहे त्यांच्यासोबत। आणि मी जेव्हा शाखा प्रमुख असताना सुद्धा मी इथे जोडले गेले आहे। पहिल्या दिवसापासून माझ्यासोबत उत्तर भारतीय महिलाच आलेल्या आहेत आणि त्यांचाच सपोर्ट मला मिळालेला आहे। तर त्यांना जास्तीत जास्त प्रशिक्षण देण्याचं काम मी करते आहे आणि त्यांना जास्तीत जास्त सक्षमीकरण करण्याचं काम मी करते आहे। धन्यवाद। सर, आज सबको सम्मानित किया गया है पद देके, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं और मैं एक अभिनेता हूं, आचार का व्यापार है मेरा। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इस संगठन में ज्वाइन होइए। मैं पहले से ही सोशल वर्क करता था, तो यहाँ आने के बाद में मैंने काफ़ी लोगों को जोड़ा इसमें, और मुझे यहाँ पे मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला जी, ये मुझे इनकी ताकत का तब अंदाज़ा चला। मैं तो पहले सोचा कि एक मित्र ने मिलाया था इनको मेरे को, तो मैं इनसे बहुत प्रेरित हुआ। और अनफॉर्चुनेटली ये मेरे गांव वाले हैं, मैं गोंडा का हूँ, ये बस्ती के हैं, तो हाँ, ये भी गोंडा के ही हैं, और इनके सब मित्र सब बस्ती के हैं। तो हम लोग एक गाँव वाले होने के कारण हम लोग उत्तर भारतीय संगठन में काफ़ी सोचे कि अच्छा काम करेंगे। इनका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और काफ़ी हद तक इनको गोंडी एरिया में मैंने कई लोगों से नाम पूछा इनका, तो कई लोगों ने मेरे को इनके नाम के बारे में बताया कि नहीं भाई, अब्दुल्ला भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि ये संगठन को जोड़ रहे हैं। आगे फ्यूचर में तो मुझे ये गोंडी के नगर सेवक लग रहे हैं और हो भी जाएंगे। और मैं तो माननीय एकनाथ जी शिंदे से प्रेरित होकर उत्तर भारतीय संघ में आया हूँ। उत्तर भारतीय संगठन में हम लोग एक भैया जो टैक्ट है, लोग बोलते हैं भैया इधर आ, तो वो भैया का मतलब मुझे उनको इतना समझाना है कि वो भैया मतलब वो भैया पान वाला भैया, बीड़ी वाला भैया, हाथ गाड़ी वाला भैया न होके वो एक भाई है तुम्हारा। हम लोग यहाँ पे 5-5, 6-6 पीढ़ी से रह रहे हैं, और हमारे भाई कल्ला में जहाँ मैं रहता हूँ सब मुस्लिम लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग आगे चल के एक अच्छा काम हम लोग को करना है बस। और ये भाई अभी जुड़े हैं, प्रिंसिपल हैं, भाई जुड़े हैं, इन सबको लेके हम लोग को एक अच्छा कार्यक्रम करना है। मैं तो इनसे अनुरोध करूंगा अब्दुल्ला जी को कि अपने एक यहाँ पे बढ़िया कार्यक्रम रखें, कम से कम 1000 लोग वहाँ पे मैं लेके आता हूँ, और एक बढ़िया दिव्य प्रोग्राम रखें। और वहाँ पे कोई भी समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या हो, मैं तो हमारे गोंडी भाइयों के लिए अब्दुल्ला जी से इतना अनुरोध करूँगा कि आप सबके काम में आएँ। धन्यवाद। देखिए, आज है ना उत्तर भारतीयों के जो विंग है, शाखा प्रमुख, जो नीचे की बॉडी है ज़मीन की, ज़मीनी जो काम करते हैं, जो लोगों के घर घर जाते हैं, शाखा प्रमुख एक ऐसा पद है जो लोगों के घर से कनेक्ट रहता है और उसको एक एक घर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज उस पद की नियुक्ति हुई है। हमारे मुस्तकीम भाई 140 के शाखा प्रमुख बने हैं, हमारे सद्दाम भाई 134 के शाखा प्रमुख बने हैं, हमारे रईस सर मंडाला के 135 के शाखा प्रमुख बने हैं, और हमारे भाई जो हमारे फिल्म लाइन से भी हैं और हमारे मुंबई के जिला अध्यक्ष भी हैं, सचिव हैं, और हमारे जयप्रकाश जी, हमारे दुबे जी, आज जो सीनियर जितने भी लीडर थे
उत्तर भारतीयों का ये मतलब खाली इसमें जुड़ने का मेरा यही रीज़न है कि हमारी 171 गोवंडी विधानसभा में 65% उत्तर भारतीय है। उनको लाभ पहुंचाना, उनके दुख दर्द को बाला साहब भवन में आज हम लोग बैठने की जगह मिली हमारे को। शिंदे साहब का यहाँ पे उनको उत्तर भारतीयों को डायरेक्ट आदेश है कि जो भी काम रहे अपने सीनियर, अपने शाखा प्रमुख से कनेक्ट करे, बात करे, उनकी आवाज़ यहाँ तक आएगी और उनका हर काम करके दिया जाएगा। मैं ये बोलूँगा कि अभी जो सीख नहीं पाए, हमारे जितनी भी शाखाएं अभी ऑलरेडी हमारी वहाँ पे सब शाखाएं ओपन है, ठीक है, लेकिन हमारे उत्तर भारतीय से अभी 3 शाखा प्रमुख हमारे नियुक्त हुए और लोगों की नियुक्ति बची है। अभी हमारे सद्दाम रईस सर तो खुद ही उनके 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सोचो ये मास्टर है हमारे साथ। हर शाखा में हम भी मराठी सिखाएंगे और सिखाने के साथ में उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अभी हमारे को शिंदे साहब ने उत्तर भारतीयों को जो टेम्पू चलती है रोड पे, रोजगार योजना करके हमारी गोवंडी में और बचतगढ़ को लेके हमारी मैडम, मुंबई अध्यक्ष मैडम ने जो योजना का शिंदे साहब ने पूरा सिस्टम बिठाया है, तो उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि वो नियुक्ति के बाद डायरेक्ट सबसे पहला वही काम होगा, लेडीज़ों को जो बचतगढ़ के पैसे मिलना है, जो रोज़गार योजना है, हॉकर्स के लाइसेंस बनाना है, और जहाँ जहाँ पे उत्तर भारतीयों को जो जो प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स में आता है, बीएमसी में कुछ सर्टिफिकेट को लेके प्रॉब्लम आती है, हमारे को बाला साहब भवन में आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ, हमारे को यहाँ से मैं सचिव पूरा ईशान्य मुंबई की जिम्मेदारी मुझे मिली है और इसके लिए पीछे से मुझे बैकअप है हमारे शिंदे साहब का, हमारे दुबे साहब का, हमारे जयप्रकाश जी का, और जितने भी हमारे सचिव हैं वहाँ के, हमारे एमपी एमएलए, जहाँ भी जो काम होगा वो यहाँ से भी फ़ोन हो जाएगा और हम भी उसको डट के करेंगे। जी, मेरा नाम शादाब शेख है। वार्ड 134 से मेरे को शाखा प्रमुख का आज पोस्ट मिला है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा सोशल वर्क बहुत पहले से, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं हम लोगों तक ला नहीं पा रहे। जैसे योजनाएं हो गई बहुत सी, तो अब्दुल्ला निज़ामी जो कि सचिव हैं मुंबई के, वो हमारे दोस्त हैं, तो वो हमारे को सजेशन दिए कि एक प्लेटफॉर्म दिए कि शिवसेना से जुड़िए और योजनाएं लाइए लोगों के लिए। हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है, जैसे कि आप भी जानते होंगे, वार्ड 134 बहुत पिछड़ा इलाका है, और बस जुड़ने की वजह ये है कि हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकें। शुक्रिया। जय महाराष्ट्र। शिवसेना शिंदे गुट से आज आपको जो है शाखा प्रमुख का 148 से पद मिला है, किस तरह काम करके किस तरह बदलाव आपके बारे में करेंगे? मैं तो, मेरा नाम मुस्तकीम कुरैशी है, और पहली बात तो मैं अब्दुल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे शिंदे गुट में एंट्री की है, शाखा प्रमुख की पोस्टिंग दी है। और मैं शाखा प्रमुख की पोस्टिंग इसलिए लिया हूँ कि अपने 140 वार्ड में छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी रहे और अपन वो उसको हल कर सके। पानी की हो गई, गली गटर की हो गई, जो भी है, रोड की हो गई, रोड खड्डा वड्डा रहता वो सब प्रॉब्लम, स्पीड ब्रेकर का हो गया और पेपर वाचनालय का हो गया, ये सब प्रॉब्लम हमारे इधर बहुत है जो कि अपन उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।